हेलो एवरीवन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 4 में आ जाते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे गैप मेथड। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गैप मेथड क्या है। उसके लिए हम कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स लेंगे और इसके थ्रू समझेंगे कि गैप मेथड क्या है। तो सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्रेट सच दैट टू वॉवेल्स आर टुगेदर, सेकेंड वॉवेल्स आर सेपरेटेड। तो इसको देखो, इसमें फर्स्ट पार्ट हम ये बोल रहे हैं टू वॉवेल्स आर टुगेदर। अब इसमें कह रहे हैं कि दो वॉवेल्स एक साथ हैं। तो वॉवेल्स क्या है, ई और ए, दो ही तो वॉवेल्स हैं। तो दो जी आर और टी, ये तो हो गया कॉन्सोनेंट्स, और वॉवेल्स हो गए अपने पास ई और ए। अब सुनो, ए और ई या ई और ए एक साथ आना है तो इसको पैक कर दो, इसको एक लेटर मान लो, ठीक है ना। इसका बंडल बना दो, एक तरह से पैक कर दिया, एक लेटर बन गया। तो अब हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 और 4। इनको हम आपस में अरेंज कर दें। अगर इन चारों को आपस में अरेंज करेंगे तो इसमें ई और ए एक साथ रहेगा, मीन्स टू वॉवेल्स आर टुगेदर की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो इन चार को कैसे अरेंज करोगे, 4p4 या डायरेक्ट बोल दो 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल वैसे ही अरेंज हो गए। लेकिन ई और ए को आपस में अरेंज कर सकते हैं। ई और ए दोनों को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 वेज से। तो बताओ टोटल कितना आ गया, ये था 28, 24 इंटू 2, हाउ मच, इट इज़ 48। करेक्ट, समझ में आ गया ये। चलो अब देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट हम लोग दो मेथड से करेंगे। पहले मेथड 1 यूज करते हैं हम लोग, मेथड फर्स्ट। अभी क्या बोला हुआ है, वॉवेल्स आर सेपरेटेड, वॉवेल्स आर सेपरेटेड। अब सुनो इसमें क्या है अगर हम जी आर टी ई ए इनको आपस में अरेंज करें तो जी आर टी ई और ए, इनको अगर हम आपस में अरेंज कर दें तो कितने वेज होंगे, ये फैक्टोरियल 5 वेज होंगे। अब इसमें से देखो वाले वेज भी होंगे जब ई और ए एक साथ आ रहे होंगे, मतलब जी आर टी ई और ए एक साथ आ रहे होंगे, ठीक है ना। प्लस वो वाले केसेस भी होंगे जब जी आर टी तो आ रहे होंगे लेकिन ई एंड आर आर सेपरेटेड। ई एंड आर, या ऐसे लिख ले और अच्छे से, दिस इज इक्वल टू व्हेन E, A are together plus when E and A are separated, करेक्ट। तो देखो हमें कौन से फाइंड करने हैं। अब इन्होंने बोला है वॉवेल्स आर सेपरेटेड, तो ये वाले तो अपने को पता ही है, पहला वाला पार्ट यही तो था। कितने वेज हैं ये, 48 प्लस E एंड ए आर सेपरेटेड। कितने वेज आ जाएंगे, तो ई एंड ए आर सेपरेटेड इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज 5 फैक्टोरियल माइनस 48 मीन्स 120 माइनस 48। बताओ कितना आ गया, 120 माइनस 48। तो 40 करते तो हमारे पास 80 आता, 72 वेज हो गए, करेक्ट। चलो ये तो मेथड 1 हो गया। अब हम बात करेंगे मेथड 2 की। मेथड 2 जिसको हम लोग बोलेंगे गैप मेथड। अब समझो क्या है गैप मेथड। मेथड सेकेंड इज कॉल्ड गैप मेथड। देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको। हम ये कहेंगे कि पहले जी आर और टी को अरेंज कर लो, जी आर और टी इनको आपस में अरेंज करो। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 वेज से, करेक्ट। लेकिन अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम ई और ए को यहाँ अरेंज करेंगे, लेकिन कहाँ पे, इन गैप्स में, यहाँ पे अरेंज करेंगे। अगर ई और ए यहाँ पे हम लेंगे अलग अलग प्लेसेस पे तो ई और ए अलग अलग ही रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले कहेंगे भाई ऐसा है कि टोटल कितने प्लेसेस हैं, ये 4 प्लेसेस। तो 4 में से कोई भी 2 प्लेसेस सिलेक्ट कर लो
और ई और ए को अब दो प्लेसेस सिलेक्ट कर लिए और ई और ए को वहाँ पे अरेंज करेंगे। दैट कैन बी डन बाय फैक्टोरियल 2 वेज। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो गया 6, 4c2 है 6 और ये 2 है। 36 इंटू 2 कितने हो गए 72 वेज। तो ये आंसर हो गया करेक्ट। ये भी आंसर था। मेथड फर्स्ट से आंसर आया और ये मेथड सेकेंड से। इसको कहते हैं गैप मेथड। ठीक, अभी और क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर। अगला है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं इंटरमीडिएट। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पहले अलग करो जरा। वॉवेल्स कितने हैं जरा देखो, आई कितने हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट, आई 2 हैं वॉवेल्स में काउंट होंगे। उसके बाद एन कॉन्सोनेंट अलग करो, एक ही है एन। टी कितने हैं इंटरमीडिएट, टी 2 है कॉन्सोनेंट पे काउंट होंगे। अच्छा उसके बाद टी के बाद अब आएंगे हम लोग, टी के बाद ई देख लें, ई हमारे पास 3 है तो ई वॉवेल्स में आएंगे, यहाँ पे ले लो। अच्छा ई के बाद हमारे पास अब आर आ रहा है, ठीक कॉन्सोनेंट में काउंट होगा। आर के बाद एम, एम भी कॉन्सोनेंट में एक ही है। उसके बाद डी, ई तो ले चुके हैं, डी एक है। डी के बाद ए हो चुका है, टी हो चुका है, खत्म हो गए टोटल। काउंट कर लो एक बार इंटरमीडिएट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 12 लेटर्स हैं। यहाँ देखें 12 होने चाहिए फिर 1 2 3 4 5 तो ये हो गए 5 6 7 8 9 10 11। कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कौन सा इसमें एक्स्ट्रा कौन सा आ रहा है भाई। आई अपने पास कितने हैं इंटरमीडिएट 2, ठीक है। ई अपने पास 3 है वो भी आ गए। एन हम ले ही चुके हैं, टी 2 हैं वो भी काउंट हो गए। आर ले लिया हमने, ई आ चुका है, डी भी आ गया है, ठीक है ना, डी भी हो गया। ए रह गया इसमें है ना, ए और रह गया एक, तो ए यहाँ पे ले लो वॉवेल्स में। अब ये बराबर हो गया टोटल, ठीक है। अब चलो पहला पार्ट, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। कोई भी दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब वॉवेल्स आर सेपरेटेड वाली कंडीशन है। तो कैसे निकालेंगे, गैप मेथड यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सोनेंट्स है इनको अरेंज कर लो, एन डबल टी फिर आर एम और डी, ठीक है। इनको अरेंज करते हैं, बताओ कितने वेज आएंगे ये। इनको आपस में अरेंज करने के 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इनको अरेंज करोगे कैसे, कहोगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किस लिए है ये, 2 फैक्टोरियल क्योंकि डबल टी है, आइडेंटिकल है इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया। अब जरा देखो इसमें फर्दर अब क्या अरेंज करना है अपने को। अब अरेंज करना है इसमें आई, मतलब वॉवेल्स आई ट्रिपल ई और ए। तो कितने गैप्स हैं ये देखो, एक ऐसे ले लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब 7 में से हम कितने प्लेसेस सिलेक्ट करेंगे, 6 7 C6, क्योंकि 6 वॉवेल्स हैं हमारे पास, इनको अरेंज करना है यहाँ पे। तो अभी 6 वॉवेल्स को यहाँ अरेंज करो कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल बाई 7 में से 6 प्लेसेस सिलेक्ट कर लिए और इन्हीं 6 प्लेसेस में ये 2 आई 3 ई और 1 सिंगल ए अरेंज करना है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डबल आई के लिए और 3 फैक्टोरियल ट्रिपल ई के लिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतने वेज हो गए। देखो अब सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। अब सेकेंड पार्ट ध्यान देना, अब इन्होंने कहा है वॉवेल्स आर एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्टरनेट, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट आने चाहिए। तो अब देखो क्या करते हैं, फिर से हम सबसे पहले तो एन ये कॉन्सोनेंट्स अरेंज कर दो, फिर कहेंगे देखो कॉन्सोनेंट्स अरेंज कर रहे हैं एन टी टी आर एम और डी। अब समझना है इसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट होने चाहिए। देखो जब हमने इस तरह से यहाँ पे कोई भी 6 प्लेसेस सिलेक्ट किए थे 7 में से, तो इसमें हो सकता है तुमने ये वाला सिलेक्ट ना किया हो। अगर ये सिलेक्ट नहीं किया होगा प्लेस तो यहाँ तुमने कुछ नहीं फिल किया होगा, उसमें टी और आर एक साथ आ गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट आना चाहिए। इसलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 7 प्लेसेस हैं, 7 में से कोई भी 6 सिलेक्ट कर लो और फिर वहाँ अरेंज कर दो, गलत हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है तुमने है ना 6 प्लेसेस सिलेक्ट कर लो
उनमें से ये वाला प्लेस सिलेक्ट ही ना किया हो। अगर ये सिलेक्ट नहीं किया होगा तो डेफिनेटली ये दोनों एक साथ आ गए होंगे। तो फिर कैसे करेंगे? ऑल्टरनेट के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अगर हमने यहाँ से फिल करना शुरू किया तो 1 2 3 कहीं भी गैप नहीं करना है। एक भी गैप कर दिया ऑल्टरनेट फिल करते जाना है। अगर फिल ऐसा नहीं किया, एक भी बीच में गैप कर दिया, तो दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ जाएंगे। तो या तो इन 6 प्लेसेस को सिलेक्ट किया जाए और यहाँ पे वॉवेल्स अरेंज कर दें तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट रहेंगे, या फिर दूसरा केस क्या है? यहाँ से फिल करना शुरू करें, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यहाँ पहुँचेंगे तब भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट होंगे। इसका मतलब पहले तो हम ये कहेंगे भाई इनको अरेंज तो कर दो। कितने? 6 जो अपने कॉन्सोनेंट्स उनको अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये वाला पार्ट देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसा यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे 7 में से 6 प्लेसेस सिलेक्ट करने थे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो ये वाला केस, या हम ऐसा कहें इन 6 में से ये 6 प्लेसेस सिलेक्ट करने हैं और कोई ऑप्शन है ही नहीं, या फिर इन 6 में से ये 6 प्लेसेस सिलेक्ट करने हैं, या तो इन 6 में से ये 6 के 6 सिलेक्ट कर लो, या फिर इन 6 में से ये 6 सिलेक्ट कर लो। तो 6C6 वन वे, 6C6 वन वे, मतलब ऐसा करने का वन वे, या फिर ऐसा सिलेक्ट करोगे तब भी वन वे। इसका मतलब हमारे पास 6 प्लेसेस सिलेक्ट करने के अब केवल 2 वेज हैं, जबकि यहाँ पे कितने वेज थे? 7C6 वेज थे, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 वेज हैं। बाकी वही चीज़, फिर हमें ये 6 प्लेसेस जो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे II, EEE और A अरेंज करना है। दैट कैन बी डन बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। डन। तो ये दोनों में क्या आंसर में डिफरेंस है? पहले वाले का आंसर होगा ये, जबकि दूसरे का आंसर होगा ये। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 माइनस साइंस कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट नो 2 माइनस साइन आर टुगेदर। मतलब माइनस साइन सेपरेट रखना है। तो प्लस साइन कितने हैं? 6 है, तो पहले प्लस साइन को अरेंज कर दो। 1 2 3 4 5 6। इनको अरेंज करने का केवल वन वे। क्यों वन वे है? सारे आइडेंटिकल हैं। लिखोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, आना वन ही है। अब माइनस साइन को अरेंज करना है। कितने माइनस साइन है? 4 माइनस साइन है। 4 माइनस साइन है अपने पास, 4 माइनस साइन, इनको अरेंज करना है, लेकिन अब इस तरह से कि ये कोई भी 2 माइनस साइन, नो 2 माइनस साइन अकर टुगेदर, मतलब माइनस साइन सेपरेटेड होने चाहिए। तो अब देखो हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, गैप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 में से कोई भी 4 प्लेसेस सिलेक्ट कर लो। डन। और ये 4 माइनस साइन यहाँ अरेंज करेंगे। दैट कैन अगेन बी डन बाई वन वे। तो आंसर कितना हो गया? 7C4। दिस इज द आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड गणपति इफ। फर्स्ट पार्ट क्या बोला है? ईच वर्ड स्टार्ट्स विद G एंड एंड्स विद I। मतलब G से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म किससे हो रहा है? I से ख़त्म हो रहा है। करेक्ट? इसको हम बोल देते हैं नंबर ऑफ वेज स्टार्ट्स विद G एंड इंटरसेक्शन एंड्स विद I। सही ना? G से स्टार्ट हो रहा है और I से ख़त्म हो रहा है। तो अब देखो बाकी इन दोनों को तो फिक्स कर दिया भाई, ये तो ऐसे ही करना। अब इसको यहाँ फिक्स करने का तो एक ही वे है। तो बाकी कितने बच्चे? अब देखो गणपति, G और I फिक्स हो गए। अब 1 2 3 4 5 6, ये 6। तो ये 6 जो हैं बीच में अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 अरेंज कर दो। तो कितने वेज होंगे? देखो G और I को फिक्स करने का तो वन वे है। करेक्ट? और ANAPAT इनको अरेंज करने कितने वेज हैं? 6 हैं टोटल। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किस लिए आया? 3 फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि AAA है, आइडेंटिकल है ये। ठीक है? तो इतने वेज हो गए। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। चलो सेकेंड पार्ट देखो जरा क्या है। ईच वर्ड आइदर स्टार्ट्स विद G और एंड्स विद I। मतलब अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ वेज
या तो जी से स्टार्ट हो रहा है या फिर आई से ख़त्म हो रहा हो, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, जी से स्टार्ट हो रहा हो पहले तो वो निकालो जो जी से स्टार्ट हो रहा है। तो जी हमने यहाँ फिक्स कर दिया, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, इनको अरेंज करो। कितने वेज हुए ये वेज हुए हमारे पास 7 है ना टोटल, जी स्टार्ट, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन, तो यहाँ लिख देते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किसके लिए, ट्रिपल एस के लिए, सॉरी ट्रिपल ए के लिए, है ना। अच्छा, या फिर वाले निकालो जो आई से ख़त्म हो रहे हो, आई से ख़त्म हो रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, और आई से ख़त्म हो रहे हैं, करेक्ट, आई से ख़त्म हो रहे हैं। अब किसी से भी स्टार्ट हो तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे हम लोग, हमें तो क्या इन दोनों का सम चाहिए क्या, नहीं, इसमें देखो जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं और आई से ख़त्म हो रहे हैं वो 2 बार काउंट हो गए। इसमें भी देखो ये वाले जो हैं, इस वाले में इतने जो वेज आए हैं उसमें वो वाले भी हैं जो आई से ख़त्म हो रहे हैं और जो आई से ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इसमें भी वो वाले भी हैं जो आई से जी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो नहीं स्टार्ट हो रहे हैं वो भी इसमें हैं। इसका मतलब जी से स्टार्ट होने वाला और आई से ख़त्म होने वाला वो इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है, तो उसको एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो या तो जी से स्टार्ट हो या आई से ख़त्म हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच वर्ड स्टार्ट्स विद जी, ख़त्म किसी से हो रहा है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वेज, ऐसे नंबर्स जो ऐसे वर्ड्स जो आई से ख़त्म हो रहे हो, माइनस ये फार्मूला तो अपने पता ही है ना, जी से स्टार्ट हो रहा हो और आई से ख़त्म हो रहा हो। तो एक तरह से डायरेक्ट भी बोल सकते थे भाई जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं और आई से ख़त्म हो रहे हैं वो दोनों में काउंट हो गए, लेकिन एक ही बार काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं करना है। इसलिए इसको लिखेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं और आई से ख़त्म हो रहे हैं वो कितने हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, करेक्ट, ये आंसर आएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है वर्ड्स नाइदर स्टार्ट्स विद जी नॉर एंड्स विद आई। अरे तो बहुत आसान हो गया, मतलब नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ वर्ड्स विच नाइदर स्टार्ट्स विद जी नॉर एंड्स विद आई, मीन्स जी ना तो जी से स्टार्ट हो रहा हो और ना ही जी से ख़त्म हो रहा हो, सॉरी, और ना ही आई से ख़त्म हो रहा हो, ठीक है ना। तो एंड आएगा, ना तो जी से स्टार्ट हो रहा हो ना ही आई से ख़त्म हो रहा हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं टोटल माइनस दोज विच आइदर स्टार्ट्स विद जी और एंड्स विद आई। तो ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनको लिख सकते हैं जी यूनियन आई होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब जितने भी अरेंजमेंट है वो सारे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी यूनियन आई, करेक्ट। तो बताओ ये टोटल कितने हैं, मतलब आपस में सारे अरेंजमेंट देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ट्रिपल एस के लिए 3 फैक्टोरियल, माइनस ये वाले केसेस हटा दो, आइदर और वाले, तो आइदर और वाले ये लिखे ही हुए हैं, तो ये है 2 टाइम्स 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड के बाद आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में आए, 2 एज आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड है, 2 एज आर टुगेदर बट सेपरेटेड फ्रॉम थर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी था अपने पास, एन अलग करो अभी, ए अलग करना है, पी और टी और आई, इतने तो ये हैं, जी हो गया, एन हो गया, पी हो गया, टी हो गया और आई हो गया, करेक्ट। और जो डबल ए है उसको एक बंडल बना देते हैं, पैक कर देते हैं, और सिंगल ए को अलग रहने देते हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग भी आने चाहिए, डबल ए और सिंगल ए अलग अलग भी आने चाहिए, तो हम लोग फिर गैप मेथड यूज़ कर लेते हैं।
तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे भाई पहले G N इनको अरेंज कर लो, GNPTI इनको अरेंज कर दो। कितने वेज होंगे इनके अरेंज करने के, 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल वेज। अब गैप्स में मतलब यहाँ 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 और यहाँ डबल ए और सिंगल ए एडजस्ट कर सकते हैं। तो कितने हैं टोटल, ये 6। तो 6 में से कोई 2 प्लेसेस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इनको अरेंज कर देंगे। दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 2 वे, क्योंकि डबल ए और सिंगल ए दोनों डिस्टिंक्ट माने जाएंगे, अलग अलग, आइडेंटिकल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि डबल ए अलग दिखाई देगा और सिंगल ए अलग दिखाई देगा, इसलिए डिस्टिंक्ट माने जाएंगे ये। तो 6 में से हमने 2 प्लेस सिलेक्ट कर लिए, वहाँ पे अरेंज कर दिया। ये हो गया आंसर किसका, ये आंसर हो गया अपने पास 4th पार्ट का। फिर से एक बार चेक कर लो, GNPTI 5 है, इनको फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकते हैं। डबल ए और सिंगल ए यहाँ अरेंज किया, तो 6 में से 2 प्लेसेस सिलेक्ट किया और वहाँ फैक्टोरियल 2 बेस से उनको अरेंज कर दिया। डन। चलो अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट में। कौन सा पार्ट, 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या बोला है, ऑल 3A कम्स बिफोर I, मतलब तीनों ए जो हैं वो I से पहले आने चाहिए। तो ये तो वही वाला केस हो गया कि चारों को आइडेंटिकल मानना पड़ जाएगा। तो चारों को आइडेंटिकल मान लो, तो कितने हो जाएंगे वेज, टोटल है 8। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हाउ मच, 4 फैक्टोरियल। करेक्ट, चारों आइडेंटिकल एज्यूम करना पड़ेगा। ये आंसर हो गया अपना करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम वर्ड एग्जामिनेशन। तो पहले तो कॉम्बिनेशन चाहिए और फिर परमुटेशंस निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले इनको फिल्टर करो भाई। ई कितने हैं, ई तो सिंगल है, ठीक है। ई के बाद एक्स देखो, ये भी सिंगल है। एक्स के बाद बोलो, ई हो गया, एक्स हो गया। ए देखो कितने हैं, ए डबल है। ए के बाद देखो, ए हो गया। ए के बाद एम, एम तो एक ही है, यहाँ ले लो। एम के बाद क्या बचा, आई, आई 2 है, आई यहाँ ले लो। आई के बाद अब देखो एन, एन भी 2 है, यहाँ ले लो। उसके बाद ए ऑलरेडी ले चुके हैं, टी बचा और ओ बचा, टी और ओ, बस हो गया। काउंट कर लेना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है टोटल। 1 2 3 4 5 और 6 5 11, ठीक, सही है। चलो अब देखते हैं इसमें पहला पार्ट, परमुटेशंस कॉम्बिनेशन चाहिए। तो देखो हमें क्या है, 4 लेटर सिलेक्ट करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है 4 लेटर सिलेक्ट करने के। एक पॉसिबिलिटी ये कि चारों लेटर्स जो हैं डिफरेंट होने चाहिए। वो वाला केस लेते हैं जब चारों लेटर डिफरेंट है। बताओ डिफरेंट लेटर्स कितने हैं टोटल, बताओ डिफरेंट लेटर्स कितने हैं। 5 तो ये हो गए, है ना, 5 6 7 8 डिफरेंट बोल रहे हैं। तो डिफरेंट ये 3 ही तो डिफरेंट हुए और ये 5 है, टोटल 8 हो गए। तो 8 में से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो, 8C4, 4 लेटर सिलेक्ट कर ली, ठीक है ना। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस बेटा ये हो सकता है कि 2 एक जैसे हों, 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिफरेंट, 2 अलग हो जाए। तो 2 आइडेंटिकल, तो इसका मतलब इन 3 में से कोई एक ग्रुप पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लो। 3C1 मतलब एक पूरा ग्रुप सिलेक्ट कर लिया अपन ने। सपोज डबल आई वाला सिलेक्ट कर लिया तो ये पूरा का पूरा आ गया 3C1। 2 लेटर्स आ चुके हैं, 2 लेटर और चाहिए, वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो भाई बोलो यहाँ पे जो डबल डबल थे उसमें से डिफरेंट कितने बचे, डिफरेंट तो 2 ही बचे ना। मान लो आई वाला ले लिया, 2 लेटर ले चुके हैं, तो बाकी डिफरेंट तो यहाँ 2 ही बचे और यहाँ 5, तो टोटल कितने हुए 7। तो 7 में से आप कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, डन। अच्छा तीसरा केस क्या हो सकता है कि 2 एक जैसे हों, ये दोनों एक जैसे और ये दोनों एक जैसे, आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, अदर 2 आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड काइंड। तो अब ये दोनों आइडेंटिकल हो, ये दोनों आइडेंटिकल हो। तो ऐसा करो, ये जो आइडेंटिकल डबल डबल वाले हैं उसमें 3 में से कोई भी 2 ग्रुप सिलेक्ट कर लो, बस खत्म, चारों लेटर्स हो जाएंगे। 3C2 दोनों ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। तो 3C2 3 ग्रुप थे अपने डबल डबल वाले, तो उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिए, तो 3C2 हो गए, चारों लेटर्स हो गए, ठीक है ना। तो इसका समेशन कॉम्बिनेशंस हो गया।
तो बताओ इनका सम कितना आएगा। ये सम आ जाएगा 8C4 प्लस 3C1 तो 3 हो गया, 7C2 लिख लो, 7 इंटू 6/2, 3C2 तो 3 हुआ, 8C4 कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, करेक्ट। यहाँ देखो कितना आया, यहाँ पे हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 इंटू 7 प्लस 3। अभी देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 उड़ा दो ये, और कितना बचा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा, सही है। तो 70 तो ये आ गया, 70 आया, और ये 3 3 जा 9 और ये 3 63 हो गया ना, 9 7 जा 63, 66 हो गया, ठीक है, ऐड कर लो, ये हुआ 6 136 आंसर आ गया। इतने कॉम्बिनेशंस होंगे 4 लेटर्स के लिए, मतलब 4 लेटर्स इसमें सिलेक्ट करना है तो 136 वेज होंगे। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा है कॉम्बिनेशंस, क्या बोला है, सॉरी परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन 4 लेटर का, इसका मतलब पहले 4 लेटर सेलेक्ट करने और फिर उनको अरेंज करना है, तो बिल्कुल आसान हो गया। तो यही चीज़ हो गई। तो पहला केस या तो केस फर्स्ट होगा, ये केस फर्स्ट है, या फिर केस सेकेंड वाला होगा, या फिर केस थर्ड तरीके से सिलेक्ट करोगे। तो पहले केस के अकॉर्डिंग अगर सिलेक्शन किया तो आया 8C4 वेज। अब ये चारों लेटर डिफरेंट हैं तो उनको आपस में अरेंज करोगे, चारों डिफरेंट, 4 फैक्टोरियल प्लस। अब अगला वाला देखो, सेकेंड केस में सिलेक्शन के वेज हो गए 3C1 इंटू 7C2, लेकिन इसमें हैं तो 4 लेटर लेकिन 2 आइडेंटिकल हैं, इसलिए फैक्टोरियल 2 आएगा नीचे। अरेंजमेंट करना है ना अपने को। इसमें कितने वेज हैं, 3C2 वेज हैं, लेकिन 2 एक जैसे हैं, जब अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज होंगे। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 8C4 ऑलरेडी निकाल चुके थे हम, 70 तो 70 तो ये हो गया ठीक है, प्लस 4 फैक्टोरियल हम सबसे कॉमन ले लें क्या, ले मत लो, चलो हटाओ, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते जाओ इंटू 4 फैक्टोरियल। अगले में बताओ कितना आएगा, 3C1, यह भी निकाला था, 3C1 आया था, ये 3C1 इंटू 7 टू 9 इंटू 7 आया था 63, इंटू ये कितना हुआ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 24 अपॉन 2 12 हो गया, और ये कितना हुआ 3 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, 24/4 कितना हुआ 6, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, इट विल कम आउट टू बी 2454। तो ये हो गया परम्यूटेशंस, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू, एक सेट है x जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, p है, q है, r है, s और t, 5 एलिमेंट्स हैं, एंड a सबसेट ऑफ x, a एक सबसेट है, एक सेट है जो कि x का सबसेट है, और b भी एक सेट है जो कि x का सबसेट है। देन हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट a एंड b एग्जिस्ट, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट a एंड b एग्जिस्ट। चलो देखो पहले तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ लेते हैं। देखो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है, जैसे मान लो एक सेट a और एक सेट b ये बनाया। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि मान लो हमने इसमें p और q लिए, करेक्ट, और यहाँ सपोज हमने लिया q, s, तो फिर एक ऐसा केस भी बनेगा जब तुम यहाँ पे q और s लोगे और यहाँ पे p और q लोगे, तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। एक और लेके देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ हमने p लिया, यहाँ पे लिया q, या चलो t ले लिया, फिर ऐसा भी हुआ होगा जब यहाँ t लिया होगा और यहाँ p लिया होगा, तो ये अलग अलग माने जाएंगे। और एक ऐसा भी हो सकता है क्या कि इस टाइप का बने, दोनों सेम हो, जैसे s, t यहाँ लिया और s, t यहाँ भी लिया, तो ऐसे भी आएंगे, ऐसे भी तो आएंगे इसमें, ठीक है। तो देखो अगर इसमें हम बोलें, बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अगर बोलें कितने होंगे, बोलो, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड का मतलब ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, सही है ना, ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। कौन कौन से, ये वाला और ये अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है ना।
और ये दोनों भी अलग अलग माने जाएंगे, है ना। ये तो एक ही आएगा इसमें, क्योंकि इसको यहाँ यहाँ करोगे तो अलग नहीं होंगे, है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हुए बताओ, ये तो 5 हो गए टोटल। इसमें बोला जाए नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड मतलब कौन सा ए है कौन सा बी है ये मैटर नहीं करेगा। नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, तो कौन सा ए है और कौन सा बी है ये मैटर नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक ही माने जाएंगे, ये दोनों भी एक ही माने जाएंगे, और ये तो एक ही है ही। तो कितने हुए नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर कितने हुए बताओ, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर हुए 3। समझ में आ गया। तो जब ऑर्डर्ड की बात कर रहे हैं तो कौन सा ए है कौन सा बी है वो मैटर करेगा, और जब नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड की बात करेंगे तो उसमें कौन सा ए है कौन सा बी है वो मैटर नहीं करेगा। जैसे ये वाला है, ये दोनों अनऑर्डर्ड वाले केस में दोनों सेम माने जाएंगे, एक ही काउंट करोगे इसको, दो नहीं काउंट करोगे, और ऑर्डर्ड में ये 2 काउंट किए जाएंगे। क्लियर हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम इसको रब कर देते हैं। आप ध्यान देना, इसमें क्या समझना है अपने को। पहला पार्ट बोल रहे हैं हाउ मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट ए एंड बी एग्जिस्ट। तो समझो एक सेट ए है और एक सेट ये बी बनाना है। तो ये एक हमने सेट बनाया, एक ये बी, लेकिन अब सेट बनाने के लिए यूज़ तो हमें पी क्यू आर एस टी को ही करना है। तो बताओ हमें पी के लिए कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शन हैं पी के लिए। बोल रहे हैं भाई एक ऑप्शन ये है कि पी को इसमें हमने डाला और इसमें ना डाला, एक वे हुआ ये। दूसरा इसमें नहीं डाला इसमें डाल दिया, दूसरा ऑप्शन हो गया। या फिर दोनों में डाल दो, या फिर दोनों में से किसी में ना डालो। तो पी के लिए कितने ऑप्शन हुए टोटल, 4 ऑप्शंस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फिर से बता रहे हैं पी या तो दो, एक पहले में डालो ए में डालो बी में ना डालो, या फिर ए में ना डालो बी में डालो दूसरा ऑप्शन, या दोनों में डाल दो, या फिर दोनों में से किसी में ना डालो। टोटल 4 वेज हैं पी के लिए। अच्छा, इसी तरह से क्यू के लिए भी 4 ऑप्शन है, आर के लिए भी, एस के लिए भी और टी के लिए। तो टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, आंसर कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 4, हर एक के लिए 4 ऑप्शन है, पी के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए, एस के लिए और टी के लिए। कितना आ गया 4 टू द पावर 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, इसके सेकेंड पार्ट में बात करते हैं। चलो ध्यान दो, सेकेंड पार्ट में वो वाले हमें हटाने हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं, है ना, उसको सिंगल काउंट करना है, और जो सिंगल काउंटेड है वो तो सिंगल ही रहेंगे। सही है। तो आप देखो इसमें क्या करते हैं, ए और बी। अब ए कौन सा है बी कौन सा है ये मैटर करना नहीं है। चलो अच्छा देखते हैं, तो इसमें कौन से डबल वाले काउंट हो रहे हैं उनको सिंगल काउंट करना है। देखो अब इसमें बहुत सारे ऐसे बन रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आया होगा पी कॉमा क्यू, और यहाँ हो गया आया होगा सपोज आर कॉमा एस। फिर एक ऐसा केस भी बना होगा, यहाँ पे आर कॉमा एस आया होगा और यहाँ पे तुमने लिया होगा पी कॉमा क्यू। तो ये देखो ऑर्डर्ड होते तो 2 काउंट होते, अभी ये एक ही काउंट हुए। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। मान लो एक में तुमने आर कॉमा टी लिया और एक में यहाँ पी लिया, या फिर ऐसा हुआ कि यहाँ पे पी लिया और यहाँ पे तुमने, है ना, क्या ले लिया, आर कॉमा टी ले लिया। ठीक है। तो ये सब डबल काउंट हो रहे हैं। देखो ऐसे बहुत सारे आएंगे जो डबल काउंट हो रहे होंगे। तो सिंगल काउंट वाले कौन से होंगे वो देखें, सिंगल काउंट वाले कौन से होंगे। देखो सिंगल काउंट वाले कौन से होंगे समझना, सिंगल काउंट वाले तब होंगे जब दोनों सेम होंगे। दोनों क्या होंगे, सेम। जैसे ये वाला तुम्हारा हो सपोज क्यू कॉमा आर, तो ये भी क्यू कॉमा आर हो, तो एक ही बार काउंट होगा ये। इसी तरह से मान लो यहाँ पे टी आ रहा है और यहाँ भी टी आ रहा है, तो एक ही काउंट होगा, ये डबल काउंट नहीं होंगे। ऐसे कितने होंगे पहले तो ये बताओ, ऐसे कितने होंगे। अब ऐसे जब सिंगल, ये वाले कौन से केस हैं जब ए और बी सेम है, ए और बी सेम है, इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे बताओ।
जब a इज इक्वल टू बी होंगे ऐसे कितने होंगे, a इज इक्वल टू बी वाले कितने होंगे। देखो इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो a और b दोनों सेम रखना है। तो अगर मान लो p लिया तो p के लिए कितने ऑप्शन होंगे बताओ, p के लिए 2 ऑप्शन, क्या या तो दोनों में लो या फिर दोनों में ना लो। सही बात है, सही बात कि नहीं। अरे भाई एक में ले लिया एक में नहीं लिया तो फिर तो ए और बी कहाँ रहेंगे, वो तो अलग अलग हो जाएंगे। तो दोनों सेम रखने के लिए मान लो पी ले रहे हो तो या तो वो दोनों में डालो या फिर दोनों में से किसी में ना डालो, दोनों में डालो या फिर दोनों में से किसी में ना डालो। 2 ऑप्शन, यही चीज़ क्यू के लिए भी, यही चीज़ आर के लिए भी, यही चीज़ एस के लिए, यही चीज़ टी के लिए भी। तो ऐसे कितने हो जाएंगे ये, ऐसे हो जाएंगे ये 2 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स 2 पावर 5। ठीक है, आप ध्यान देना। ये टोटल कितने थे बताओ, ये टोटल देख चुके हैं हम लोग 4 पावर 5 थे, ये 4 पावर 5 थे। तो ये कितने बचे, ये वाले बचे 4 पावर 5 माइनस 2 पावर 5। ये कौन से हैं, जो 2 बार काउंट हुए। तो देखो अब कैसे टोटल वेज आएंगे, सेकेंड का आंसर कैसे आएगा। आंसर इसका बनेगा भाई इस तरह से कि ये वाले सारे डबल काउंट हुए हैं, देखो ये डबल काउंट किए हैं तुमने और ये सिंगल काउंटेड है, करेक्ट। तो जो डबल काउंटेड हैं वो तो आधे कर दो, 4 पावर 5 माइनस 2 पावर 5, 2 बार काउंट किया ना, डिवाइड बाई 2, तो अब ये एक ही बार काउंट हुआ। और प्लस जो सिंगल वाले काउंट हुए वो तो एज इट इज काउंट हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब अगला है इफ x इज इक्वल टू, ये है a x का सबसेट है, b भी x का सबसेट है, देन हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट a एंड b एग्जिस्ट सच दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नल सेट। हाउ मेनी अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ दिस वन इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नल सेट। चलो देखो पहला वाला केस a और b, पहले तो टोटल निकाल लें भाई, लेकिन a इंटरसेक्शन b क्या होना चाहिए, नल सेट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये सेट a और ये सेट b नल सेट होना चाहिए। तो नल सेट हो इसका मतलब, अब मान लो p के लिए हम देख रहे हैं तो p के लिए कितने ऑप्शन, p के लिए देखें कितने ऑप्शन है। नल सेट रखना है, इसमें ले लें और इसमें ना लें, सही है, इसमें ना लें इसमें ले लें, या दोनों में से किसी में ना लें। अगर तुमने दोनों में ले लिया तो p अगर दोनों में डाल दिया, जब इंटरसेक्शन लोगे तो वो p कॉमन आ जाएगा, हमें कॉमन नहीं चाहिए। इसलिए p के लिए कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। q के लिए भी 3 ही होंगे, r के लिए भी 3, s के लिए भी और t के लिए भी। तो या तो पहले में डालो दूसरे में ना डालो, पहले में ना डालो दूसरे में डाल दो, या दोनों में ना डालो। अगर ऐसा होगा तो इंटरसेक्शन डेफिनेटली नल सेट आना है। तो कितने वेज हो गए, p के लिए 3 वेज, q के लिए 3 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 टू द पावर 5। आया समझ में। चलो अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में देखो क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमें देखना है कि अनऑर्डर्ड, ये तो ऑर्डर्ड थे, देखो कौन सा ए है कौन सा बी है मैटर कर रहा था, कौन सा ए है कौन सा बी है वो मैटर नहीं कर रहा है। तो जरा काउंटिंग करके देखें कौन कौन से डबल आ रहे थे। जैसे सपोज हमने यहाँ लिया कि p कॉमा q लिया और यहाँ लिया सपोज s कॉमा t, करेक्ट। या फिर यहाँ पे तुमने लिया है ना p लिया और यहाँ पे लिया, अच्छा उल्टा कर दो ना इसको, डबल काउंट होगा, ये तो दोनों अलग अलग होंगे। अनऑर्डर्ड में तो दोनों, सॉरी ऑर्डर्ड में तो दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ऑर्डर्ड में सेम माने जाएंगे। इसी तरह से मान लो यहाँ ले लिया p, यहाँ ले लिया t, तो ऐसा भी लिया होगा जब यहाँ t आया होगा a वाला और ये वाला p आया होगा। तो ये सब डबल डबल काउंट हो रहे हैं भाई, ये सब डबल डबल काउंट हो रहे हैं, चलता जाएगा। तो ये डबल काउंटिंग वाले हैं। सिंगल काउंटिंग वाले देखें, सिंगल इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखो, इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सेट है जो एक ही बार काउंट हुआ होगा, ऐसा केवल और केवल एक ही सेट होगा, कौन सा, जब दोनों नल सेट होंगे, दोनों नल सेट। इसके अलावा कुछ और ले ही नहीं सकते हो जो सिंगल बार काउंट हुआ होगा, करके देख लो।
ठीक है ना, कुछ भी और लोगे इसके अलावा जो एक बार काउंट हुआ हो, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। तो यही एक पॉसिबिलिटी है, जब दोनों नल सेट होंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन भी नल सेट आएगा। ये एक बार काउंट हुआ है, ये 1 टाइम्स काउंट हुआ है, और ये टोटल कितने थे, ये टोटल 3 पावर 5 थे। तो बताओ ये कितने हुए, 3 पावर 5 माइनस 1 हो गए। ये डबल डबल काउंट हुए थे, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा इसमें ये 3 पावर 5 माइनस 1, ये डबल थे ना, तो 3 पावर 5 माइनस 1/2, ये आधे कर दिए हमने, प्लस 1, ये अपना आंसर हो गया, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो कुछ अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, करते हैं इसको। इफ x इज इक्वल टू, इस तरह से दिया है, लेकिन इस वाले केस में a यूनियन b इक्वल टू एक्स के इक्वल बोल रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो देखें पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट की बात करें, ये सेट a और ये सेट b, क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं पहले। सेट a के लिए और सेट b के लिए यूनियन x आना चाहिए, तो एक एलिमेंट p लिया, तो p के लिए क्या क्या ऑप्शन है। p के लिए ऑप्शन ये है भाई, p इसमें डालो, इसमें ना डालो, सही है, या फिर इसमें ना डालो, इसमें डाल दो, सही है भाई। जब यूनियन लोगे तो p आएगा तो कम से कम, या फिर दोनों में डाल दो, सही है ना। ऐसा मत करना कि दोनों में नहीं डाल लो, क्योंकि अगर दोनों में नहीं डालोगे तो नल सेट आ जाएगा दोनों का यूनियन, क्योंकि अगर p ना a में प्रेजेंट है ना b में प्रेजेंट है, दोनों को जब यूनियन करोगे तो p आएगा ही नहीं। हमें तो p चाहिए, मतलब यूनियन करने पे x सेट आ जाना चाहिए। तो कितने ऑप्शन हुए, 3 ही ऑप्शन हुए, या तो पहले में डालो दूसरे में ना डालो, या पहले में ना डालो दूसरे में डाल दो, या दोनों में डाल दो। 3 ऑप्शन p के लिए, यही 3 ऑप्शन q के लिए, यही 3 ऑप्शन r के लिए, s के लिए और t के लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज 3 × 3 × 3 × 3 × 3, हाउ मच, 3 टू द पावर 5। आया समझ में, 3 टू द पावर 5। अब चलो देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब अनऑर्डर्ड पेयर की हम लोग बात करेंगे, तो अनऑर्डर्ड पेयर की बात कर ले, a और b। अब ध्यान देना, इसमें कौन कौन से डबल काउंट हुए होंगे वो देख लेते हैं। कौन कौन से डबल काउंट हुए होंगे, मान लो तुमने यहाँ पे लिया यूनियन x होना चाहिए, p q लिया है यहाँ पे, और यहाँ लिया तुमने q r s t। देखो यूनियन जो है x इक्वल आ रहा है, यहाँ पे लिया तुमने q r s t, तो यहाँ लिया p q, दो बार काउंट हो रहे हैं भाई ये। फिर ऐसा भी हुआ होगा कि यहाँ पे तुमने लिया होगा p q r और यहाँ लिया होगा s t, या फिर यहाँ पे s t लिया होगा और यहाँ पे p q r लिया होगा। तो ये डबल डबल काउंट हो रहे हैं सब, करेक्ट। चलते जाओ, ये सब डबल वाले हैं, 2 बार काउंट हुए। ऑर्डर्ड में तो ठीक थे, अनऑर्डर्ड में तो एक ही बार काउंट करने इनको, ये दोनों सेम माने जाएंगे, ये दोनों सेम माने जाएंगे, किसमें, अनऑर्डर्ड में। अच्छा अब ये देखो सिंगल कौन से काउंट हुए हैं। सिंगल इसमें सिर्फ एक ही काउंट हुआ है जब दोनों x हों, दोनों क्या हों, x। पिछले वाले में 5 था, यहाँ पे x, दोनों सेम होंगे तो देखो यूनियन करने पे x आ जाएगा, और ये एक ही बार काउंट हुआ होगा, ठीक है। तो ये सिंगल टाइम काउंट हुआ है, और कोई सिंगल बार काउंट हुआ ही नहीं होगा। तो ये टोटल कितने थे बता दो, ये टोटल थे हमारे पास 3 पावर 5, ये 1 हटा दो तो ये कितने बचे, ये हुए 3 पावर 5 माइनस 1, जो डबल डबल काउंट हुए थे। तो आंसर बताओ कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 पावर 5 माइनस 1, इनको हाफ कर दो और प्लस ये वाला तो काउंट करोगे ही ना, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखो फिर इसी टाइप का है, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट ए एंड बी एग्जिस्ट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज अ सिंगलेटन सेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सिंगलेटन सेट है। चलो देखते हैं, ये सेट हमारे पास ए फर्स्ट पार्ट और ये बी है, एक सेट ये और एक सेट ये। सिंगलेटन सेट बनाना है, ये भी ध्यान रखना। सिंगलेटन सेट कैसे बनेगा, मान लो p हमने लिया एलिमेंट, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कहेंगे कि भाई आंसर क्या आएगा, देखना कि एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो जो दोनों में प्रेजेंट हो, बस उसके अलावा और कोई भी दोनों में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो बताओ 5 हैं, तो 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, ये वाला एलिमेंट हम दोनों में डाल देंगे, जिससे अब जो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो वही वाला एलिमेंट आएगा सिंगल। बाकी जो 4 एलिमेंट बचे हैं उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, उसके लिए ऑप्शन है भाई अब दोनों में नहीं होना चाहिए, इसमें हो इसमें ना हो, या फिर इसमें ना हो इसमें हो, या फिर दोनों में ना हो। सही है, तो दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ वही वाला एलिमेंट आएगा जो दोनों में डाला है। तो 5 में से एक सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों में डाल दिया, बाकी हर एक के लिए 3-3 ऑप्शन है। अब वो दोनों में नहीं डालना है, बस वाला केस हट जाएगा। तो बाकी 4 बचे हुए, 4 के लिए 2-2 ऑप्शन, सॉरी 3-3 ऑप्शन 4 के लिए, तो ये बनेगा। तो कितना आएगा, 5C3 5 हो गया इंटू 3 पावर 4, करेक्ट। अच्छा चलो अब सेकेंड वाले पार्ट में आते हैं, अनऑर्डर्ड की बात कर लेते हैं इसी में। ये ए है और ये बी है, अनऑर्डर्ड की बात कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे अनऑर्डर्ड, तो चलो ध्यान दो, इसमें पहले तो ये देखो, ये बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो अनऑर्डर्ड क्या कैसे बनेंगे। तो कौन कौन से डबल काउंट हुए होंगे, मान लो इसमें तुमने लिया है पी क्यू आर, एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो क्यू एस टी ऐसा लिया होगा। तो इसका फिर इस टाइप का भी लिया होगा, क्यू एस टी यहाँ लिया होगा, और यहाँ पे पी क्यू आर लिया होगा, ठीक है। या हो सकता है ऐसा लिया हो, यहाँ पे तुमने आर लिया हो, और यहाँ पे पी क्यू आर, या ऐसे ले लिया हो, आर कॉमा टी ले लिया हो, ऐसा भी तो होगा। तो यहाँ आर कॉमा टी लिया होगा, सिंगलेटन सेट आएगा, देखो दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ आर लिया हो, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे, ये सब डबल डबल वाले काउंटिंग है, डबल काउंटिंग हो रही इनकी। सिंगल वाले देखो इसमें कौन से आएंगे, सिंगल वाले कौन से आएंगे ये समझना है। सिंगल वाले तब आएंगे जब दोनों सेट ए और बी सेम हो, लेकिन दोनों में एक ही एलिमेंट हो, क्योंकि इंटर सेम हो गए और एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो इंटरसेक्शन तो वो पूरा सेट ही आ जाएगा ना। तो एक ही एलिमेंट हो, तो एक ही एलिमेंट हो, जैसे कौन सा भाई, इसमें पी हो और इसमें भी पी हो, तो ये एक ही बार काउंट हुआ होगा, ठीक है। या इसमें एस हो इसमें एस हो, एक ही बार काउंट हुए हैं ये। तो ऐसे कितने होंगे, ऐसे 5 ही तो बनेंगे भाई, या तो पी दोनों में, या क्यू या आर या एस या फिर टी, तो ऐसे 5 होंगे टोटल। और ये टोटल कितने हैं ये बताओ, ये टोटल हमें पता ही है 5 इंटू 3 पावर 4 है। तो ये कितने हुए, ये हुए 5 इंटू 3 पावर 4 माइनस 5, करेक्ट। ये डबल डबल काउंट हुए। तो आंसर बता दो इसका बस फटाफट। आंसर हमारे पास आ गया 5 इंटू 3 पावर 4 माइनस 5, ये सब डबल डबल हुए हैं, बाई 2 कर दो, करेक्ट, करेक्ट है ना। 5 बाहर हो जाए, 3 पावर 4 ठीक सही है, और प्लस 5 ये और काउंट कर दो, ये आंसर आ गया इसका, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस आर रिटन डाउन इन अ रो, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच no two S are together, no two S are together but two C's are together, no two S and no two C are together। तो ठीक पहले वाले पार्ट में देखो, no two S are together, तो S को हमें सेपरेट रखना है, तो S को छोड़ो, बाकी को अरेंज कर लो पहले, U डबल C और E, इसको अरेंज करें। कितने वेज से अरेंज कर लोगे उसको, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि डबल C है इसलिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बनेगा। अब जो S है वो हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। कितने वेज हैं ये, गैप्स 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। तो 5 में से कोई भी 3 प्लेस सिलेक्ट कर लो, डन, ये आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, अरेंज करने का तो 1 वे है क्योंकि तीनों S सेम है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर तो यही है।
पहले वाले पार्ट का। तो 4 फैक्टोरियल 24 ये 12 हो गया और ये 10 120 आ गया ये, करेक्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं नो टू एस आर टुगेदर बट टू सीज आर टुगेदर। मतलब एस तो सेपरेट ही रखना है लेकिन सी एक साथ हो जाए। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यू लिखो और दोनों सी को पैक कर दो। ये दोनों एक साथ रखने हैं और ई तो पहले इनको अरेंज कर लो। तो आंसर देखो इसका कितना आ गया। पहले इनको अरेंज कर लो, कितने वेज हुए, फैक्टोरियल 3 वेज। डबल सी को देखो आपस में अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हम एस प्लेस करेंगे। कितने ऑप्शन हैं ये, 4 वेज हैं, 4 प्लेसेस हैं। तो 4 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो और वहाँ पे तीनों एस को अरेंज करोगे 1 वे, करेक्ट। कितना आ गया ये, 6 हुआ। और ये कितना हुआ, 3 फैक्टोरियल तो 6 हो गया और 6 × 4 24 हो गया ये। हाउ मेनी, 24। अब चलो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट समझना ध्यान से। थर्ड में इन्होंने कहा है क्या, नो टू एस एंड नो टू सीज आर टुगेदर। नो टू एस नो टू सीज आर टुगेदर। तो पहले हम वो वाले निकालेंगे जब नो टू एस आर टुगेदर। तो पहले वो वाले देखें, नो टू एस आर टुगेदर। जब हम ये निकालेंगे तो इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे, उसमें ये वाले भी इंक्लूडेड होंगे। नो टू एस आर टुगेदर बट टू सीज आर टुगेदर होंगे ये। प्लस वो वाले भी होंगे जब नो टू एस आर टुगेदर, नो टू एस एंड नो टू सीज आर टुगेदर। नो टू एस एंड नो टू सी आर टुगेदर। ना तो 2 एस एक साथ हैं और ना ही 2 सी एक साथ है। तो ये वाला देखो अपने को पता है कितना है ये तो हम निकाल चुके हैं 120 और ये भी निकाल चुके हैं कितने हैं 24। तो प्लस कौन सा आ गया, वो वाले वेज हो गए नो टू एस एंड नो टू सीज आर टुगेदर। तो बता दो हमें number of words in which, so number of words in which no to s and no to c's are together is equal to, कितना हो गया बोलो ये, दिस इज इक्वल टू, यही तो हुआ ना ये वाला पार्ट, 120 माइनस 24, हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी 96। ये हो गया आंसर, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ फोरकास्ट इज टू बी मेड ऑफ द रिजल्ट ऑफ 5 क्रिकेट मैचेस। कितने क्रिकेट मैचेस हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, 4 क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं। ईच ऑफ विच कैन बी अ विन और अ ड्रॉ और अ लॉस। 3 में से कुछ भी हो सकता है, विन, ड्रॉ या फिर लॉस, विन, ड्रॉ या फिर लॉस, कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती इनमें से, करेक्ट। अब बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ फोरकास्ट विथ एग्जैक्टली 3 एरर्स। विथ एग्जैक्टली 3 एरर्स का मतलब क्या है कि मतलब जो भी प्रेडिक्ट किया गया है, जो भी फोरकास्ट किया गया है उसमें एग्जैक्टली 2 तो सही हों और एग्जैक्टली 3 गलत प्रेडिक्ट हुए हों, क्लियर। तो कितने वेज होंगे, बहुत ही आसान मेथड है ये तो भाई। पहले ये सिलेक्ट कर लो, आंसर क्या हो जाए, पहले ये सिलेक्ट कर लो कि भाई 5 में से कौन से 2 एग्जैक्टली सही प्रेडिक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली सही प्रेडिक्ट हो ये,
तो सही प्रेडिक्ट होने का तो वन वे ही है ना भाई। अगर जीत रही है तो जीतना बोला जाएगा, अगर ड्रॉ हो रहा है तो ड्रॉ होना बोला जाएगा, लॉस है तो लॉस होना बोला जा रहा है। एक ही ऑप्शन है भाई। तो 5 में से 2 सिलेक्ट कर ली, उसको सही प्रेडिक्ट करने का वन वे। उसके सही प्रेडिक्ट करने के 2-4 वेज नहीं होंगे कि भाई सही करने के, है ना, सही प्रेडिक्ट करने की वेज, सही प्रेडिक्ट करने के तो वन ही वे होगा। लेकिन बाकी जो 3 है, बाकी 3 बचे हुए हैं, उनको गलत प्रेडिक्ट करें। तो जैसे मान लो थर्ड वाले को तुम्हें गलत प्रेडिक्ट करना है, तो बाकी जो 3 बचे हुए हैं उन सबको गलत ही प्रेडिक्ट करना है। तो गलत प्रेडिक्ट करने के 2 वेज हैं। जैसे सपोज ड्रॉ हो रहा है तो ड्रॉ नहीं बोलना है, फिर क्या बोलना है, या तो विन बोलो या फिर लॉस बोलो। सही है ना। 2 ऑप्शन गलत करने के हुए। तो हर एक के लिए जो 3 है उनको गलत ही प्रेडिक्ट करना है, तो बाकी 3 के लिए गलत। तो हर एक के लिए 2-2 ऑप्शन है। 2 × 2 × 2, तो कितना हो गया, 5C2 हो गया 10 और ये हो गया 8। सो कम्स आउट टू बी 80। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 सो दैट डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। समझो, ऑड प्लेसेस। तो 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हैं इसमें, और 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो समझो इसमें 5 डिजिट नंबर, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस और फिफ्थ। ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, ठीक है ना, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ऑड प्लेसेस कौन कौन से हुए बताओ। ऑड प्लेसेस हुआ पहला वाला, ये ऑड प्लेस हुआ, ये ऑड प्लेस हुआ, ये ऑड प्लेस हुआ, और ये इवन प्लेसेस हो गए। करेक्ट, इवन प्लेसेस हो गए। अब इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 सो दैट डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, एंड दैट ऑफ एट इवन प्लेसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो पहले ऐसा करो, हमें 5 नंबर्स ही लेने हैं, और क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग बोला है तो रिपीट तो हम वैसे भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, सबको अलग अलग ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, 7 में से पहले कौन सिलेक्ट कर लें, 5 सिलेक्ट कर लें जो हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, 7C5 वेज। 5 सिलेक्ट कर लिए अपन ने। अब जो 5 सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है ना, 5 डिजिट्स हमने सिलेक्ट कर ली, 2 3 4 और 5। अब इनमें से हम पहले 3 सिलेक्ट करेंगे, कोई भी जो हम ऑड प्लेसेस पे फिक्स करेंगे। तो कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक केस ले लेते हैं कि सपोज हमने सिलेक्ट किया है 2, ठीक है ना, 4 5 6 7, मान लो ये तीनों सिलेक्ट किया। अब इनमें से हम 3 सिलेक्ट करेंगे जो ऑड प्लेसेस में रखने जा रहे हैं। तो 5 में से हम 3 सिलेक्ट कर रहे हैं जो ऑड प्लेसेस में रखेंगे। मान लो ये 3 सिलेक्ट कर लिए, रफली सपोज ये तीनों सिलेक्ट कर लिए तुमने, 2 5 और 6, ठीक है ना। वेज तो बहुत सारे हैं भाई, पता नहीं कौन से 3 सिलेक्ट किए हैं, उसके लिए 5C3 वेज लगा दिए हमने। ये तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लो 2 5 और 6 तुमने सिलेक्ट किया, तो 2 5 6 यहीं पे आना है ऑड प्लेसेस में, लेकिन वो भी किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब जब इनको यहाँ प्लेस करोगे और असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करोगे तो ओनली वन वे होगा। सबसे पहले 2 लिखोगे, फिर 5 और फिर 6, तो उसका वन वे ही है यहाँ पे प्लेस करने के। बाकी बचे 2, कौन से 2 बचे, 4 और 7, तो ये तो ऑड प्लेसेस में चले गए। और ये जो 4 और 7 बचे ये कहाँ जाएंगे, इवन प्लेसेस पे। अब ये 2 को इवन प्लेसेस में, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हो तो पहले 5 और दूसरी प्लेस पे 4 फिक्स करना होगा, तो उसको भी प्लेस करने का वन वे। तो आंसर कितना हो गया, आंसर अपने पास आ गया 7C5 × 5C3। और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, ये 7C2 है और ये 5C2 है। 7C2 कितना आएगा, 7 × 6/2, और ये तो 10 होता ही है, 5 × 4/2 10, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 कितने वेज आ गए, 210 वेज। ये आंसर हो गया इसका। चलो इस तरह से लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।